super safe. आओ पहले आज की कहानी सुनो और समझने की कोशिश करो। ये जो तुम्हें व्हाइट स्क्रीन दिख रही है पूरी की पूरी, मुझे नहीं पता पूरी व्हाइट दिख रही है या नहीं दिख रही है, पर अगर तुम्हारे फोन पे तुम्हें पूरी की पूरी व्हाइट स्क्रीन दिख रही है तो सपोज करो ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। इमेजिन करो ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें यहां पे बैठा है आफताब, ठीक है? या सपोज करो ये स्पेस ही है और यहाँ पे है तुम्हारा, ये तुम्हारा वो है स्पेस, वो क्या कहते हैं उसे, स्पेस स्टेशन है, ठीक है? अब ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा यहां से एक साइड से एक स्पेसशिप, एक हमारी अपने वर्ल्ड अपने अर्थ की स्पेसशिप जा रही है, ऐसी यूएफओ जैसी दिखती है, और एक यहां से जा रही है। अच्छा, अब ये सब चीजें यहीं यहीं रुकी हुई हैं, ये भी चल नहीं रही है, ठीक है? इस स्पेस स्टेशन को, ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस, स्पेस में है जहां कोई एड्रेस नहीं होता, जहां कोई गलियां नहीं होती। इस स्पेस स्टेशन को यहां से एक पैकेट खाना इधर तक पहुंचाना है और यहां तक पहुंचाना है। अब कोई आदमी तो लेके जा नहीं सकता, उनको शूट करना पड़ेगा, ठीक है? और वो इतनी दूर है कि उनको दिख भी नहीं रहा है कि वो कहाँ कहाँ है, क्या सब है। वो मशीन से देख सकते हैं, टेलीस्कोप से देख सकते हैं, आंखों से नहीं दिख रहा। तुम्हें क्या लगता है कैसे, कोई तरीका तुम लोग बताओ कि स्पेस स्टेशन से उस खाने को किसी स्पेसशिप पे पहुंचाया जा सकता है? चाहे पहले स्पेसशिप ए की बात कर लो, सिर्फ पहली स्पेसशिप को ले लो, ए स्पेसशिप। जरा मुझे कोई बताओ स्पेस स्टेशन से कैसे खाना स्पेसशिप तक पहुंचाया जा सकता है? अनुराग ने माइक ऑन करा है पर आवाज नहीं आई, क्या पता कुछ बोलना चाह रहा था या नहीं बोलना चाह रहा था। सर नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हो? नहीं नहीं, नया चैप्टर नहीं है, बातें कर रहे हैं। अनुराग तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, नॉट एबल टू हियर यू मैन। है किसी के पास कोई आइडिया? मैथ्स तो अभी पढ़ ही नहीं रहा हूं भाई मैं तो तुमसे एक ऐसी रिडल पूछ रहा हूं, एक रिडल पहेली है। अब मुझे अगर यहां से सपोज शुभम के घर कुछ पहुंचना है तो उसका तो एड्रेस है, मैं बता दूंगा। पर स्पेस में अगर एक स्पेस स्टेशन से वहां पे मुझे कुछ भेजना है तो मैं कैसे बताऊंगा? हेलो हाँ अनुराग, जय हिंद। सर, वो मैं रिकनेक्ट किया था सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से पूछिएगा सर क्वेश्चन। अनुराग मैंने ये पूछा कि स्पेस स्टेशन पे आफ्ताब बैठा है और स्पेस में है, स्पेस में ब्रह्मांड दुनिया जो होता है ना आसमान में, और वहां साइड से अपना एक कोई अपना स्पेसशिप जा रहा है, उसको खाना या पेट्रोल या कुछ भी एक पैकेट पहुंचाना है स्पेस स्टेशन से स्पेस शिप तक। अब दूरी बहुत ज्यादा है, आंखों नेकेड आइज से तो दिख ही नहीं सकती, इतनी ज्यादा दूर है। तुम्हें पता है स्पेस में कितने बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं। तो अब तुम वो खाना वहां तक कैसे पहुंचाओगे, कैसे पता लगाओगे कि तुम्हें इस खाने को यूं ले जाना है या यूं ले जाना है या यूं 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 लेके जाना है या कहाँ लेके जाना है, कैसे बताओगे? वहां एड्रेस नहीं है तो कैसे बताओगे? सर ए मूव कर रहा है, क्या कह रहे हो शुभम भाई? ए मूव कर रहा है। ए सब स्टेशनरी है, ए स्टेशनरी है, ए मूव नहीं कर रहा है इस टाइम। तो रेडिएशन से सर। क्या कह रहे हो? वो जो नहीं करते सर, टकरा के वापस आया था तो फिर टाइम कैलकुलेट करते थे। एक बार अच्छा तुमने क्या बोला, फिर से बोलना। कुछ सिग्नल टाइप का भेजेंगे सर, कोई अच्छा रेडिएशन। ठीक है, सिग्नल भेजा, सिग्नल जाके वापस आ गया। मैंने हाँ, क्योंकि बाकी जगह तो आएगा नहीं। हाँ तो डिस्टेंस स्पीड और वो सब लगा के मैंने ये पता लगा लिया वो कितनी दूर है। हाँ सर। अच्छा, पर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है? क्योंकि जो हमारे पास आएगा सोनार सर, रेस वो भेजेंगे।
क्या सोनार क्या? सोनार साउंड नहीं ना काम करता सर वहाँ पे। नहीं, तुम्हें तो वो दिख ही नहीं रहा, तुम सिग्नल भेजोगे कहाँ पे, मतलब किस तरफ को सिग्नल भेजोगे? सर हेलो। हाँ सर, असल में हम लोग ऐसे ही नहीं करते हैं सर। हर जगह भेजेंगे सर, जहां से टकरा के आ गया मतलब वहीं पे है वो। अच्छा, तो तुमने कहा बहुत सारी जगह सिग्नल भेजा और होल्ड फॉर जहाँ एक्सपेरिमेंट। उस तरफ को हम भेज देंगे। अच्छा, अब स्पेस में इतनी दूरी है, सपोज करो एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स और बहुत सारी चीजें इधर उधर तैर रही हैं। कपिल पे आने वाला हूँ मैं। पॉसिबल ही नहीं है। क्या कह रहे हो पीयूष भाई? नहीं है हो पाएगा ऐसे, रेडिएशन टकरा के ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आप कह रहे हो। बहुत सारी चीजें, उनमें से किसी से भी टकरा के अगर वापस आ जाए तो मेरा तो सामान वेस्ट हो जाएगा, सामान तो मेरे पास एक ही है। रॉकेट की वजह से भेज देंगे सर। किसका मैसेज है? रॉकेट से भेज देंगे सर। तुम कह रहे हो, तुम क्या? नहीं, मतलब तुम मुझे क्या बता रहे हो? तुम मुझे ये बता रहे हो मैसेज किसका है, तुम कह रहे हो कि रॉकेट से सामान भेजेंगे। सामान रॉकेट से भेज देंगे सर। रॉकेट को कहाँ भेजूंगा, बात तो वो है ना। रॉकेट से तो मैं शुभम के घर पे अभी भेज दूं एक डंडा जिससे इसकी पिटाई हो जाए। लेकिन सवाल तो यह है वो डंडे मतलब डंडा। है। क्या बोल गए कपिल तुम? कुछ नहीं सर। अच्छा, सर वैसे ही भेजेंगे सर, जो बहुत सारा रेडिएशन भेज देंगे और फिर पता चल जाएगा कहाँ पर से टकरा अगर के आ 10 रहा जगह से स्ट्राइक होके आ गया तो मैं क्या करूंगा? है। एक सर बार एक नहीं बार सर, क्वेश्चन 12 सही घंटा से भेजते रिपीट रहेंगे करो, मैं सर। बताऊंगा। क्या कह रहे हो कपिल भाई? एक बार क्वेश्चन समझाओ, सही से बोलना क्या चाह रहे हो। ठीक है अनुराग, जो तुमने बोला बार बार भेज बात देंगे सर। भेजेंगे, उससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे दोस्त। प्रॉब्लम ये हो रही है, पेट्रोल बहुत महंगा है और ऊपर से मेरे को तो ये भी नहीं पता कौन से पेट्रोल से स्पेसशिप जाते हैं, न्यूक्लियर व्यूक्लियर जो भी होता होगा वो तो और महंगा होता होगा। सर मैं कह रहा हूँ रेडिएशन से ही सर, बार बार करके। नहीं ठीक है, मैंने रेडिएशन डाली, यहां से भी वापस आ गई, यहां से भी 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 आ गई, तो यहां से। हर बार नहीं आएगी ना सर। अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को 10 बार करूंगा तो हर बार थोड़ी हर जगह से आ जाएगी। अच्छा चलो 10 बार करा तो 3 जगह से 10 बार वापस आ गई, तो वो 2 जगह तो एक्स्ट्रा, मुझे तो बिल्कुल एक्यूरेट चीज चाहिए। अच्छा कपिल भाई, जो स्पेस, यार एक तो मेरे को ना स बोलना नहीं आता सही से। ये जो स्पेस, ये जो स्पेस शिट। स्पेस स्टेशन जो है हमारा, यहां से हमें स्पेस शिप पे खाना भेजना है या पेट्रोल भेजना है, कुछ भेजना है सामान। ये इतनी दूर है जो मुझे दिख ही नहीं रहा आंखों से, और ये स्पेस में है। एड्रेस तो होता नहीं है स्पेस में, जो मैं कहूँ भाई प्रताप चौक आ जाए, या उस बेकरी पे आ जाए, उस बेकरी पे आ जाए। अब मैं कैसे भेजूंगा सामान अपना? दिख भी नहीं रही। क्या कह रहे हो? दिख भी नहीं रही। कुछ नहीं दिख रहा भाई, बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। हेलो सर। हाँ बोलो अनुराग। एक मैप की तरह बन जाएगा सर। कैसे बन जाएगा अनुराग, बताओ। जैसे लाइट होता है सर, लाइट हमने हर जगह किया, जहाँ 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 नहीं आया, एक पता चलेगा ना सर कहाँ कहाँ से आ रहा है, मतलब वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मुझे पता चल गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बाकी जगह से लाइट पार हो गई। तो कितना बड़ा है सर इसके हिसाब से? ठीक है, कितना बड़ा है, चलो ठीक है, बराबर साइज के इतने बड़े बड़े मिल गए मुझे। अब वो भी वहां से भेजेगा सर सिग्नल। 5 स्पेसशिप एक साथ आ रहे थे, 5 के 5 सेम दिखने जैसे, एक जैसे। अब मुझे इनको भी नहीं पता ये लोग कितनी दूर है एक दूसरे से, इसको भी नहीं पता, पूरा कंफ्यूजन हो रखी है। अब सही जगह से सही जगह पे खाना और या पेट्रोल जो भी है ये पहुंचाना है, यहां से निकाल के इसे सही जगह पहुंचाना है। अरे सर बता दो क्या, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, खाना का सबका। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही पीयूष भाई, क्या कह रहे हो? तारों की छांव में ध्यान देंगे, क्या कह रहे हो? नहीं पता किसी को, पापा बता नहीं रहे करो ना। आंसर। एक मिनट पूजा, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हो पीयूष भाई? सर कुछ नहीं कह रहा मैं। अच्छा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही दोस्त, तो आफ्ताब तुम कुछ कहना चाहते हो अभी?
लग रहा है आज बोलती बंद है आफ्ताब की। देखो भाई देखो सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें, ये प्रॉब्लम जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये प्रॉब्लम बहुत पहले फेस हुई थी। सिर्फ कई कई 100 200 500 1000 2000 साल पहले, शायद 4000 साल पहले, या हो सकता है 5000 साल पहले, नो आइडिया, बहुत पहले प्रॉब्लम हुई थी चीजों की लोकेशन आइडेंटिफाई करने में, वो भी स्पेस में। आज तो अर्थ पे लोकेशंस बन रखी हैं, एड्रेस बन रखी हैं, पर एक टाइम पे अर्थ पे भी तो लोकेशन और एड्रेस नहीं होती थी। इवन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ये भी तो एक टाइम पे नहीं बना होगा, ये भी तो बाद में डायरेक्शंस नाम की चीज आई ना। तो बेसिकली क्या करा जाता है मैथमेटिक्स की हेल्प से, मैथमेटिक्स इज इमेजिनेशन। मैथमेटिक्स की हेल्प से ये देखा गया कि इस पूरी दुनिया को हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे 10-12 चीजें खुल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर मान लूं तो ये मेरा 3 डायमेंशनल स्पेस बन जाएगा। अब 3 डायमेंशनल स्पेस में जरूरी नहीं है कि हमें सेंटीमीटर मीटर ही करना हो, हम बराबर बराबर यूनिट बांट दें। सपोज हमने बांट दी, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ऐसी इधर बांट दी, ऐसी इधर बांट दी, ऐसी इधर बांट दी, ऐसी इधर बांट दी और ऐसी इधर बांट दी। अब इस बेसिस पे हमने उन सभी चीजों को भी जिनकी लोकेशंस नहीं थी, उन सभी चीजों को भी जिनकी लोकेशंस नहीं थी, हमने उन्हें भी लोकेशंस दे दी। द बेस्ट वे कि भाई WZ RZ ABCD से तो एड्रेस बनने नहीं थे, तो इतने बड़े, एक बार फिर से बोलना, क्या बोला था? एक बार मैंने फिर से बोलना, क्या बोला था? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तुम्हारा ज्योग्राफी के अंदर अर्थ के ऊपर लाइंस खींची हुई है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उसके बेसिस पे तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स पता लग जाते हैं। तो ये वर्ड है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके एक स्पेस के अंदर लोकेशन आइडेंटिफाई की हुई, इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ किया गया है एक स्पेस के अंदर, और उसको पर्टिकुलर यूनिट पे डिस्टेंस दे दिया गया और कोऑर्डिनेट्स बना दिए। अर्थ में भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स बना रखे हैं, तुम्हें अपनी पर्टिकुलर लोकेशन का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है किसी एक पर्टिकुलर जगह को ओरिजिन एज्यूम किया गया है, उस बेसिस पे कुछ इमेजिनरी लाइंस को अर्थ के चारों तरफ ड्रॉ किया गया है और बोल दिया कि ये कोऑर्डिनेट्स है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स के ऊपर इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हुए कई सारे रेडार्स, सोनार्स और क्या क्या बने हुए हैं, मुझे उनका आइडिया नहीं है वो कैसे वर्क करते हैं, पर वो कोऑर्डिनेट के बेसिस पे तुम्हें अपने टारगेट की लोकेशन बता देते हैं। और उन कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे बहुत सारी चीजें काम करती हैं। आई थिंक क्या क्या काम नहीं करता होगा, उन कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे सब कुछ चलता है। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो साथ के साथ एक इमेजिनेशन है। मैं जैसे तुम्हें एक शो करता हूँ चीज, सपोज करो इस स्पेस को हम मान लेते एक 3 डायमेंशनल स्पेस जो कि कुछ ऐसा दिखता, ठीक है, ये मेरा स्पेस था सपोज। अब मैं कह देता मेरा स्पेस स्टेशन जो है, देखिए एक बार पेन कैसे उठा सकते हैं हम यहाँ पे, मैं कह देता मेरा जो स्पेस स्टेशन है वो है यहां ओ, और ये जो ए है यहां पे मुझे खाना पहुंचाना है, जो ए है यहां पे मुझे खाना पहुंचाना है। अब क्योंकि मुझे उसकी डायरेक्शन पता है कि वो 3 यूनिट वाई एक्सिस पे आ गया, ये वाई मान रखी है इसमें, याद रखना, ये एक्स मान रखी है इसने, और ये जेड मान रखी है, तो तुम्हारा ये साफ दिख रहा है 3 यूनिट ये तुम्हारा एक्स एक्सिस पे आगे आ रहा है, ठीक है, ये यहां कहीं है, यहां पे इधर कहीं ये लाइन खिंच रही है सीधी, उधर मत एज्यूम करना, एक 3 डायमेंशन है, मैं 3 डायमेंशन तो मैं यहां दिखा नहीं पा रहा हूं, ये यहां है इस वाले हिस्से पे। तो तुम्हारा ये 3 यूनिट एक्स एक्सिस पे आगे आ रहा है, 4 यूनिट ये तुम्हारा वाई एक्सिस पे आगे आ रहा है, और 5 यूनिट थे तुम्हारा जेड एक्सिस पे आगे आ रहा है। तो जो ये वाला पॉइंट बन रहा है यहां मुझे अपनी सप्लाई देनी है, ठीक है। अब देखो बड़ा आसान तरीका था ये बोल पाना, 3 यूनिट एक्स एक्सिस पे आगे, 4 यूनिट वाई एक्सिस पे आके, 5 यूनिट जेड एक्सिस पे आगे आगे। इसके साथ साथ एक नई चीज निकल के आई, एक ऐसी सरल आसान चीज जो ये बताती थी कि इसकी डायरेक्शन क्या है बड़े आसान तरीके से।
और इसका डिस्टेंस भी बता देती थी कि ये तुम्हारे ओरिजिन से दूर कितना है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक लाइन है जो कि हमारी ऐसी दिख रही है, ये लाइन यहां से जा रही है यहां तक, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बनाई है ये है ए लाइन। अब ये ए लाइन का डिस्टेंस क्या है ये भी नहीं बताना है मुझे, ठीक है। मुझे ये बताना है ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या है, और मुझे ये भी बताना है इसकी डायरेक्शन क्या है। तो भाई किसी बंदे ने, उसका नाम क्या होगा मैं तुम्हें बता देता हूं, जिसने ये सारी चीजें बताई होंगी या इन्वेंट करी होंगी। जब बातों वाली क्लास चल रही है तो थोड़ी बातें ही कर ले। तो भाई नाम लिखा हुआ है WR हैमिल्टन, WR हैमिल्टन, ये नाम लिखा हुआ। आई थिंक इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी ये सब चीजें। कब इंट्रोड्यूस करी थी? 1820 1830 के आसपास इन्होंने करी थी, लगभग आज से 200 साल पहले मान लो। तो अभी इन्होंने बोला कि जो ये OA है, OA, ये एक ऐसी लाइन है तुम जिसका मुझसे डिस्टेंस भी मांग रहे हो और तुम जिसकी मुझसे डायरेक्शन भी मांग रहे हो। इन्होंने बोला मैं तुम्हें एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पता चल जाएंगे। तो उन्होंने बोला बताओ भाई कैसे। तो उन्होंने बोला जो OA है ये बराबर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। लोग पागल हो गए क्या? हाय तो भाई ये आई कैप जे कैप के कैप क्या आ गया, और ये कैप बोल कैसे रहे हो? ये क्या ड्रामा है भाई? वो लोग पागल हो गए। हैमिल्टन भाई साहब मजाक चल रहा है ये, व्हाट इज दिस? हैमिल्टन भाई साहब ने बोला गाइस वेट, दिस इज माय इमेजिनेशन, मैं तुम्हें बताऊंगा ये है क्या। उनने बोला पहली बात तो मैं इसे नाम दूंगा वेक्टर का। अब पता नहीं हैमिल्टन भाई साहब ने बोला था, अगर हैमिल्टन भाई साहब सुन रहे तो बुरा मत मानना, जिसने बोला था नाम नहीं पता, बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में हैमिल्टन जी, मैंने इसलिए हैमिल्टन जी का नाम लिया। तो इनने बोला एक तो मैं इसे बोलूंगा वेक्टर। उन्होंने बोला क्यों बोलोगे? कि एक तो तेरे को ये डायरेक्शन बता दे, एक तेरे को ये बता दे डिस्टेंस, इतना कुछ मैं तेरे को एक जुगाड़ में बता रहा हूँ, और मैं अपनी मर्जी का नाम भी नहीं दे सकता कि लोग मुझे याद करें और एनसीईआरटी वाले मेरा नाम छापे किताब में। उनने बोला मैं तो बोलूंगा वेक्टर, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। पर अब लोगों ने बोला अरे भाई साहब ये तो बता दो आई कैप जे कैप के कैप है क्या है, ये कैसे डिस्टेंस बता रहा है, कैसे डायरेक्शन बता रहा है। उन्होंने कहा वेट गाइस वेट, सब्र का फल मीठा होता है और बेर का फल बेर का नहीं, सब्र का फल मीठा, सॉरी सॉरी नहीं बन पाया तो भाई उनने बनाया वेक्टर, उनने बोला ये है वेक्टर। बात आई डिस्टेंस की, उन्होंने बोला मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आई कैप जो है वो बताता है कि आपकी जो लाइन है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने जो एक्सिस पे बनाई है, ये एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट पे बनी है। जैसे कि यहां पे ये कितने पे बनी है? 3 पे, एक्स एक्सिस के 3 यूनिट आगे जाके ये लाइन बनी है। ऐसे ही जे कैप बताता है वाई एक्सिस के बारे में, के कैप बताता है जेड एक्सिस के बारे में। तो उनने बोला देखो, तुमसे जब पहले पूछा जा रहा था कि डायरेक्शन बताओ, तुम तब भी ये सब बातें बोल रहे थे कि एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट आगे ले लीजिए, वाई एक्सिस पे 4 यूनिट आगे ले लीजिए, जेड एक्सिस पे 5 यूनिट आगे ले लीजिए, और अपनी डायरेक्शन बता रहे थे। तो मैंने बस उनको नाम दे दिया आई कैप जे कैप के कैप, ताकि उससे काम हो जाए आसान। लोगों ने बोला चल भाई ठीक है, इसमें तो तूने ज्यादा मजे करे नहीं, इसमें तो जो तो हमने बोला था तूने उसी को सजा के लिख दिया, ये बता डिस्टेंस कैसे बताया। उनने कहा मजे की बात सुनो क्या है। उनने बोला भाई देखो, अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो सीधा का सीधा ये जितने भी तुम्हें आई कैप के बगल में, जे कैप के बगल में, के कैप के बगल में नंबर दिख रहे हैं, इनके स्क्वायर को ऐड कर दो। ये आया 9 + 16 + 25, जो कि आया √50, जो कि आया √50। √50 कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों? 25 दूनी 50, मतलब 5√2, 5√2 यूनिट्स। तो उनने बोला कि जो ये हमारा वेक्टर बना हुआ है, जो ये हमारा, ये जो हमने लाइन खींची है OA, तो इससे हमें 2 बात पता चलती है। पहली बात तो मेरे वेक्टर से, पहली बात तो इसका जो डिस्टेंस है वो है 5√2, ये मैंने निकाल दिया, और दूसरी बात मैंने इसकी डायरेक्शन भी बता दी। तो उन्होंने सबसे सरल तरीका बता दिया, एक किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की स्पेस में डायरेक्शन और
डिस्टेंस दोनों बताने का, और वो था वेक्टर, और वो था ये वेक्टर। तो उनने बोला मैं इस डिस्टेंस को, हर बार जरूरी नहीं है डिस्टेंस होगा, उनने बोला ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो मैं इस डिस्टेंस को बोलूंगा मैग्नीट्यूड और इस चीज को बोलूंगा डायरेक्शन। और उन्होंने बोला देखो मेरे प्यारे भाइयों, उनने बोला देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो नंबर है 3 4 6 3 4 5, तुम इनका यूज तो बड़े प्यार से कर रहे हो ये बोलते हुए कि एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट आगे ले लो, वाई एक्सिस पे 4 यूनिट आगे ले लो, जेड एक्सिस पे 5 यूनिट आगे ले लो, पर इज्जत तुम इन्हें बिल्कुल नहीं दे रहे यार। इनने बोला जो नंबर आई कैप, जे कैप और के कैप के बगल में लिखे होंगे इनको मैं बोलूंगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो बेसिकली ये वो 3 नंबर्स हैं जिनका यूज करके तुम डायरेक्शन बता पा रहे हो, मैं इन्हें बोलूंगा डायरेक्शन रेशियो। लोगों ने बोला ओके गाइस इट्स ओके, चलो भाई मान लेते हैं, बंदे ने एक मस्त चीज दी है, मजे आ रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो भी मिल गए, डिस्टेंस भी मिल गया, डायरेक्शन भी पता चल रही है। उन्होंने बोला गाइस वेट, एक छोटी सी चीज मुझे इसमें अपने गणित वाले दिमाग को लगा के पता चल रही है, और वो ये पता चल रही है कि जो मेरा ये एंगल है, जो मेरी ये लाइन है ओ ए, ये पक्का मैंने क्या बोला अभी पक्का एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही होगी यहां पे। यही लाइन वाई एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रही होगी यहां पे, और यही लाइन जेड एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रही होगी यहां पे। इनने बोला एक काम करते हैं, जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ इसको बोल देते हैं एल्फा, जो बना रही है वाई एक्सिस के साथ इसको बोल देते हैं बीटा, जो बना रही है इसके साथ इसको बोल देते हैं गामा। लोगों ने बोला ओ मेरे प्रभु जी, हैमिल्टन भाई साहब, क्या नाम था, हैमिल्टन ही नाम था, बुरा ना मान जाए यार ये, हैमिल्टन भाई साहब, अरे अल्फा बीटा गामा क्यों करवा रहे हो यार, काम हो तो गया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पता तो चल गए यार, क्यों परेशान कर रहे हो। उनने बोला मेरे प्यारे भाइयों, मैंने बताया एक छोटी सी जानकारी और दे दो, ले लो, क्या पता आगे चल के काम आ जाए, वरना तुम फिर भागे दौड़े आओगे, ये समस्या हो रही है। ठीक है, तो उनने बोला ये जो लाइन है जिसे मैं आज से वेक्टर बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे ये लाइन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रही है, इस लाइन के एंगल जो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है उसे मैं बोलूंगा अल्फा, जो वाई एक्सिस के साथ बना रही है उसे मैं बोलूंगा बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ बना रही है उसे बोलूंगा गामा। लोगों ने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला देखो भाई, एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूं, ठीक है। लोगों ने बोला ठीक है भाई, इतना पका दिया है तो थोड़ा सा और पका दो। तो उन्होंने बोला एक चीज तुम लोग हमेशा याद रखोगे और मेरे आने वाली पीढ़ी में सबको ये बात बताओगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। अभी मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता इनका यूज क्या होगा, हैमिल्टन भाई साहब ने बोला जनता को, लेकिन आगे चल के तुम्हें समझ जरूर आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, उसे कॉस अल्फा लिख देंगे तो हो जाएगा उसका डायरेक्शन कोसाइन, बीटा वाले को लिख देंगे कॉस बीटा तो हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, इसको लिख देंगे गामा, कॉस गामा हो जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो ये इसके 3 डायरेक्शन कोसाइन है। लोगों ने बोला पर यार इसका यूज क्या है, तो हैमिल्टन भाई साहब ने बोला देख भाई तूने माथा तो कर दिया बहुत गर्म, अब क्योंकि तूने माथा कर दिया बहुत गर्म, मैं तेरे को एक बात बता देता हूं, उससे तू सुन के समझ रहा है तो समझ ले। देख भाई, अगर मान ले तेरे को नहीं पता होता कि जो ये पॉइंट है ये कितनी कितनी दूरी पे है, तो तू क्या कर लेता, या तो तू बर्तन बजाता रहता 5 बजे, या तू मोमबत्तियां जलाता रहता, तू कर क्या लेता। तो उनने बोला देख, अगर तेरे को ये नहीं पता होता कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, वाई एक्सिस पे कितना दूर है, जेड एक्सिस पे कितना दूर है, पर अगर तेरे को किस्मत से ये पता होता कि जो इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है, जो इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो भी तू लाइन खड़ी कर सकता था। एंगल ही तो है, अगर तुझे सिर्फ एंगल भी पता चल जाते तो भी तू लाइन खड़ी कर सकता था, तो भी तुझे उसकी डायरेक्शन पता चल जाती।
कि लाइन की डायरेक्शन क्या है। अगर मैं तेरे को ये बोल दूं कि यहाँ से 30 डिग्री है, यहाँ से 40 डिग्री है, यहाँ से 50 डिग्री है, तो तू सारे एंगल खड़े करके एक लाइन बना देगा। तो उनने बोला देख भाई एंगल का काम तो आएगा, एक काम करते हैं डायरेक्शन कोसाइन में इसको सेट कर देते हैं। और उनने बोला देख एक रिलेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में, वो मैं तुझे अभी दिखा देता हूँ। उन्होंने बोला देख अगर तू ध्यान से इस ट्रायंगल को देखे, अगर तू ध्यान से इस पॉइंट को मान ले बी, उन्होंने बोला अगर तू ध्यान से देखे ओ ए बी ट्रायंगल को, ओ ए बी ट्रायंगल को, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए बी, जहां पे जो ये एंगल है अल्फा, अगर तू कॉस अल्फा निकालने की कोशिश करेगा तो ये जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा तेरा ओबी, ओबी ये वाला ओबी अपॉन में ओ ए जो कि है हाइपोटेनस। उन्होंने बोला देख भाई तुझे पता है ओबी क्या है, ओबी है ये 3 यूनिट, क्वेश्चन में तुझे पहले ही दे रखा है। और उन्होंने बोला ओए क्या है, बोले भाई ओ हो ओए तो मैंने तुझे अभी भी बताया था मैग्नीट्यूड होता है। ज्यादा मिक्सअप हो गया है। मिक्सअप हो गया, ओके 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 ऑल राइट लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके अच्छा, तो मुझे आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को ये समझ में आया वेक्टर कैसा दिखता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये समझ में आया कि वेक्टर से डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं। तीसरी चीज ये पता चला कि वेक्टर से मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। और चौथी चीज डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, वेक्टर कैसा दिखता है, वेक्टर देख के डायरेक्शन कैसे बताते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। इन 4 चीजों में से जिसको जो समझ नहीं आया एक एक करके आगे आओ और सवाल पूछो। सर उसको डायरेक्शन रेशियो क्यों कहते हैं सर? डायरेक्शन रेशियो इन नंबर्स को कहते हैं जो आई जे और के साथ लगे हुए हैं। मतलब उसको रेशियो क्यों कहते हैं सर? उसको रेशियो क्यों कहते हैं भाई पता नहीं यार, उन्होंने नाम दे रखा है डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है? पूछो पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। जैसे कोई भी वेक्टर हो गया ओ ए जैसा आपका, और ये आपको आगे दे रखा है ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करेंगे? एक बार फिर से बोलना पीयूष भाई, सवाल अच्छा है पर एक बार फिर से बोल दो। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे किसी अक्षर की? ये सामने बता तो दी मैंने, 3 यूनिट तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, 4 यूनिट तुम्हारा वाई एक्सिस पे और 5 यूनिट तुम्हारा जेड एक्सिस पे। मतलब ऐसे ही एक्सिस के उस पर आएगी, वैसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं बताया ना ना, अब वो तुमसे सिर्फ ये बोलेगा, अगर तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, वो बोलेगा डायरेक्शन रेशियो बता दो, तो तुम लिख देना 3, 4 और 5, ये डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है सर। अच्छा, तो अभी सबके डाउट क्लियर हो गए। एक बार एक अच्छा डाउट पूछा है हमारे अनुराग बादशाह ने। अनुराग बादशाह का डाउट क्लियर कर देते हैं। देखो एक बार अभी क्लास एग्जिट होने वाली है, क्लास एग्जिट करके आ जाओ दोबारा से, फिर मैं तुम्हें डायरेक्शन रेशियो के बारे में थोड़ा सा बता के फिर बताता हूँ जो मैं तुम्हें अभी बता रहा था, जो तुम कहते हैं ज्यादा मैसअप हो गया। तो अभी क्लास ओवर हो रही है, दोबारा से आ जाओ। सर एक्सरसाइज कौन सी चालू कर रखी है? स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज हो जाएगा ये, स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे शेयर कर देना। अच्छा, ये बात आवाज आई थी उत्कर्ष की। उत्कर्ष भाई कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये बातचीत चल रही है। अनुराग बादशाह ने एक सवाल पूछा था बड़ा प्यारा सा, और वो प्यारा सा सवाल ये था, अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें एक वेक्टर बनाया है, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई ओ ए, जिसका मैंने जो वेक्टर लिखा वो लिखा वेक्टर ओ ए इक्वल टू 3i क्या प्लस 4j क्या प्लस 5k क्या। इसी के साथ साथ मैंने ये भी बोल दिया कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 3, 4 और 5। तो आफ्ताब भाई ने सवाल पूछा कि इसे डायरेक्शन रेशियो क्यों बोलते हैं, तो सुनो, अगर तुम 3, 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 6, 8, 10।
अगर तुम 6, 8 और 10 को इस ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो पता है क्या होगा, ये जो ये 3 पे आगे था ना, ये यहाँ कहीं 6 पे आगे आएगा, ये यहाँ कहीं 8 पे आगे आएगा, ये इधर कहीं हो जाएगा, और ये यहाँ। तो ले दे के जो मजे की बात होगी, इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो सेम ही रहेगा, मतलब वो और बड़ा हो गया पर जो डायरेक्शन रहा वो सेम ही रहा। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा होगा 6, 8, 10। तो देखो इसलिए बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। इनके बीच में रेशियो देख रहे हो, ये डायरेक्शन रेशियो है। ये दो वेक्टर हैं जिनके रेशियो तो इस तरीके से दिख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी डायरेक्शन सेम है। मतलब अब इतना रिलेशन जो मुझे समझ में आता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। इससे ज्यादा बातचीत क्या है, थोड़ा बहुत खुद से दिमाग लगाओगे तो थोड़ी बहुत फील बोलना एक बार भाई। जो आपने बोला कि जो ओए वेक्टर के डायरेक्शन थे, रेशियो थे 3, 4, 5। अनुराग भाई ने पूछा इन्हें रेशियो क्यों बोलते हैं, रेशियो टर्म क्यों यूज हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा 6, 8 और 10, तीनों नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब आप 6, 8 और 10 को प्लॉट करोगे ग्राफ पे, तो ये उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में 3, 4 और 5 आए, ऐसे। ओके अनुराग भाई, आर यू सेटिस्फाइड विद माय आंसर? यस सर। ओके, आओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूं जो मैं बता रहा था, जो थोड़ा मैसअप हो गया था। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, टेंशन मत लेना, ऐसा नहीं है ओवरलोड कर दूंगा, ये वो बातें कर रहा हूं, बातें एंजॉय करो, बातें मजा आए तो ताली बजाना, ना मजा आए तो चल घर चले जाना। हाँ भाई, तो देखो अभी मेरे को ये बताया हैमिल्टन भाई साहब ने, सॉरी मेरे को नहीं, जनता को बताया हैमिल्टन भाई साहब ने। हैमिल्टन भाई साहब बोले देख भाई, एक मजे की बात तेरे को बता रहा हूं, कई बार ऐसा भी समय आएगा जब तेरे को ये नहीं पता होगा कि जो तेरा पॉइंट है या जो तेरा वेक्टर है, जो तेरा पार्टिकल है, वो कहाँ पे खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है तेरे को यही ना पता हो कि ये क्या लिखा है यहाँ पे, तुझे पता ही ना हो, पर अब तुझे ये पता करना है कि इस पॉइंट की डायरेक्शन, अबे ओए ये क्या हुआ, मैंने काला काला करा और ये एकदम से गोरा गोरा हो गया, इसे काला काला कैसे करूं भाई? हाइलाइटर यूज किया है सर आपने, इसलिए हो गया लाइट हो। उत्कर्ष भाई को सब पता है, मैं बता रहा हूँ, उत्कर्ष को ने सब पता है इन सब चीजों के बारे में। उत्कर्ष ने खूब मजे लिए हैं इस टूल के साथ। ओ भाई को एकदम से काला कर दिया पूरा, ठीक है। तो भाई कपिल ने पर्दा ढक दिया है असलियत के ऊपर से, जैसे आफ्ताब ने एक बार कोशिश की थी, पर आफ्ताब के दोस्त पीयूष रावत और जिन्हें वो और अच्छा दोस्त मानता है शायद, क्लास के और कुछ बच्चे, पर उन्हें उनका सच पता नहीं है, उसे पता नहीं है कि उसने सांप पाल रखे हैं, उन्होंने क्लास में आफ्ताब का पूरा सच बता दिया था। हेलो, क्या कह रहे हो आफ्ताब? कौन सी बात? आफ्ताब वो उस दिन जो हुई थी, तुम क्लास में नहीं थे। अरे तो मेरे को तो बता तो दो, मुझे तो पता होना चाहिए ना। अब मैं किसी की दोस्ती में खोट डालता ही नहीं हूँ, पर हाँ जिस दिन हमारा फेयरवेल होगा उस दिन मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारा आने वाला भविष्य तुम कम से कम अच्छे लोगों के साथ, अच्छे तो क्या तुम खुद अच्छे नहीं हो, तुम्हें कहाँ से अच्छे लोग मिलेंगे, पर जो बात पता चली उसके हिसाब से तो तुम अच्छे नहीं हो, पर स्टिल मैं चाहता हूँ तुम कुछ बेहतर लोगों के साथ अपना समय बिताओ, जो कम से कम तुम्हारी बातों को पब्लिकली ना डाले। क्योंकि अभी क्या है, बचपन में तो नहीं कोई दिक्कत होती है, बचपन में तो चलो मजाक चल रहा है, कोई बातचीत नहीं है, 4 लोग हैं, हमें ज्यादा कुछ, पर बड़े होके क्या है ना यार, छोटी मोटी बातें भी अगर लोगों को पता चलती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो कहने का मतलब इन्होंने मेरे बारे में कुछ बुरी बातें बताई होंगी। बुरी, जब मैंने तुम्हें इतना हिंट दे दिया था कि स्कूल के पीछे वाली पतली गली की इन्होंने बात बताई थी, अब तुम खुद सोच सकते हो कि इन्होंने अच्छी बात तो बताई नहीं होगी शायद मेरे। सर ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे पढ़ाओ बारे में आप बुरी बातें। थोड़ा, अब ये इनोसेंट बनेगा, छोड़ो भाई आप मुझे पढ़ाओ। हमेशा रोक देता है जब मैं बताने वाला होता हूँ ना बात, भाई पीयूष यार बड़ा खोट है, अब तो मुझे शक होता है तुमने सच बोला था या झूठ, पर चलो छोड़ो, मेरी क्लास आज की इंपॉर्टेंट है, आजकल मैं छोटी क्लास ले रहा हूँ, बट कभी कभी वो बात याद आ जाती है तो मेरा दिमाग घूम जाता है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। आफ्ताब सर मैं जानता हूँ, सच बोला था, क्या कह रहे हो हर्ष? सच बोला चलो था आपसे पूछ लो, झूठ बोलता ही नहीं कभी, उसका पर से हर्ष पूछ को लो कैसे अपने पता? फेवरेट स्टूडेंट से। नहीं, पर हर्ष को कैसे पता? हर्ष तो था भी नहीं उस दिन। सर, आफ्ताब ने सर बताया। क्योंकि हर काम चंद्र का ही है, समझ रहे हो?
ओ भाई साहब, ओ शिट, और कितना झूठ बोलना है। मैं उस गली में आज तक खुद ही नहीं गया। शॉकिंग सर है। ये तो बहुत बड़ा झूठ बोल दिया इसने। अब छोड़ो, अब क्लास मैं कराओ, सहन जहाँ करते हैं तक वाला मुझे झूठ। मुझे याद है वहां पे हर्ष गया था। अब नाम लेने का फायदा नहीं है, अब तो फंस गया बेटे। बोल लो भाई बोल लो, मुझे पता है मेरे बारे में ऐसे कोई बात ही नहीं है। सर आप पढ़ाओ। अब मैं पढ़ा देता हूँ यार, मेरा तो माथा खराब हो जाता है बहुत ज्यादा। मैं है ना, मतलब छोटी उम्र के बच्चों को इस तरीके की हरकतें करते हुए देख नहीं पाता यार। किस तरीके की, हिंट तो दे दो सर थोड़ा सा। मतलब यार थोड़ा सा कंट्रोल रहना चाहिए। मैं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, काम काम काम। सर आपने कहा था कुछ बोलोगे नहीं, हिंट विंट कुछ नहीं होता, पर क्लास में आके आगे आगे चले जाते हो, फिर ये मुझे बोल देगा। क्या अब कह बताऊंगा रहे इसकी हो, कुछ आप। क्या कह रहे हो पीयूष भाई? कुछ नहीं बताऊंगा सर मैं आपको। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे मत करना यार, मेरे को बातें जाननी जरूरी होती हैं, आगे चल के मैं हेल्प करूंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या हुआ यार, वो पॉइंट के बारे में ना, पार्टिकल वो स्पेस में कहाँ था, क्या भाई तुमने कोऑर्डिनेट तो बना दिए, पर स्पेस में पार्टिकल तुम्हारा इतना दूर है तुम पता ही नहीं लगा पा रहे। तुम्हारे पास मशीन ही नहीं है कि तुम ये पता लगा लो 1 2 3 4 यूनिट एक्स एक्सिस पे है, 1 2 3 4 वाई एक्सिस पे है, कहाँ कहाँ है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे तुम। तो भाई, पर तुम्हें एक मजे की बात है, किसी तरह तुम्हें एंगल के बारे में पता चल गया। ले भाई, कोई मशीन आ रखी होगी, दे तुमने रेस पे रेस, रेस पे रेस, रेस पे रेस, धक 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 फायरिंग कर दी अपनी, और तुम्हें पता चल गया कि जो तुमने रेस वहां पे छोड़ी थी, वो एक्स एक्सिस के साथ, जो एक्स एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बना रही थी, वो बना रही थी एल्फा। ठीक है, तो अगर वो एक्स एक्सिस के साथ, अच्छा अब सपोज करो ये 3D फिगर नहीं होती। मैं एक एग्जांपल, मैं स्क्रीन कुछ और शेयर कर रहा हूं एक बार तुम्हें, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हमारा व्हाइट बोर्ड कहाँ है? व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये रहा। ये वाला व्हाइट बोर्ड लेते हैं आज। सपोज करो एक 3D फिगर थी, सॉरी 2D फिगर थी, ऐसी ऐसी। अगर मैं तुम्हें बोल दूं एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है 30 डिग्री एंगल, तो तुम ये लाइन खींच दोगे ना? तुम्हें इससे ज्यादा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक एंगल चाहिए। तो कुछ इसी तरीके से अगर तुम्हें ये पता चल जाए, कुछ इसी तरीके से अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि जो ये गिवन फिगर है, ये तुम्हारी, अरे मेरी ड्राइंग कहाँ मिटा दी यार इन्होंने। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल, ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और ये जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा। ये जो लाइन है, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, और वो एंगल बना रही है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो बना रही है गामा। अगर ये तीन बातें तुम्हें पता चल जाए तो लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो। मुझे बस इतना बताओ, लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो? यस सर। तो ये तीन एंगल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब उसने डायरेक्शन एंगल बोलने की जगह इसको बोला डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन इसलिए बोला क्योंकि इन एंगल का कॉस थीटा निकालना बड़ा इजी था। कॉस अल्फा निकालना, कॉस बीटा निकालना और कॉस गामा निकालना बड़ा इजी था। कैसे इजी था? कि अगर तुम सपोज सिर्फ अल्फा को देख रहे हो, बीटा और गामा को भूल जाओ अभी के लिए, तुम सिर्फ अल्फा को देख रहे हो सपोज करो, और तुम एक ट्रायंगल इमेजिन करो, ये ट्रायंगल, अगर तुम एक ट्रायंगल इमेजिन करो, सपोज ये ट्रायंगल जो यहां बन रहा है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये यहां से ऐसे है, ऐसा ट्रायंगल है, ये थोड़ा टेढ़ा ट्रायंगल है, पर ये 90 डिग्री बना रहा है यहां पे। ठीक है, तो ये तुम एक ट्रायंगल एज्यूम करो। अब इस ट्रायंगल में अगर मेरा ये वाला एंगल जो है कॉस अल्फा है, सपोज ये वाला एंगल जो है ये अल्फा है, ये अल्फा मान लो, ये वाला एंगल अल्फा है, तो जो तुम्हारा कॉस अल्फा आता है वो आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ये ओ बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है ओ ए। तो ओ ए तुमने पिछली वाली क्लास में देखा था, होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसे निकालने का फॉर्मूला तुम्हें बड़े आराम तरीके से बता दिया गया। और ओबी जो है, ओबी वो तुम्हें क्वेश्चन में ही दे रखा है, वो है 3 यूनिट। ओबी यही तो है कि एक्स एक्सिस पे कितनी आगे जाके ये वेक्टर बन रहा है, वही तो है। तो ये आ गया 3 अपॉन मैग्नीट्यूड। और तुम्हें वेक्टर दे रखा था 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। जब तुमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था तो वो आया था 5√2।
तो इसकी जगह लिख सकता हूँ 3/5√2, मतलब cos अल्फा की वैल्यू आ गई 3/5√2। कैसे आई? ये 3 क्या था? ये तुम्हारा ये था, 5√2 क्या था? तुम्हारा मैग्नीट्यूड था। ऐसे ही cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos गामा की वैल्यू आ जाएगी। पर मजे की बात यह है, इन चीजों को बोला गया डायरेक्शन कोसाइन, इन चीजों को बोला गया डायरेक्शन कोसाइन। अब तक जो करी वो तो मैंने करी सिर्फ बातें। अब मैं तुम्हें बताऊंगा की टेक अवेज कि आज की क्लास से तुमने क्या सीखा, और उसके साथ क्लास को ओवर कर दूंगा। कोई होमवर्क नहीं है, फुल फ्री क्लास है, सीखो और मजे करो। चलो प्यारी प्यारी बातें करें कुछ। भाई कल तुम्हें मैंने बताया वेक्टर दिखता कैसा है, तो तुम्हें समझ में आया वेक्टर तो दिखेगा तुम्हें ऐसा। अब कल की कोई भी बात मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? अब जब तुमने पहली बार जाना था नंबर कैसे दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 तुम्हें सिखाया गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तुम्हें पहचानने को बोला गया, पहचानो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और फिर सीधा तुम पे थोप दिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उन्हें कहते हैं ऑपरेशन। नंबर सिखाए, ऑपरेशन बताया। फिर तुम्हें बताया कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी नंबर ही थे पर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तुम्हें बताया मैट्रिसेस, मैट्रिसेस सिखाया प्लस माइनस मल्टीप्लाई। बताया वेक्टर कैसा दिखता था, वेक्टर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई। आओ देखो एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, सबको सब सटीक समझ में आएगा, कोई फालतू की रॉकेट साइंस नहीं। आओ, प्लस माइनस तो सबसे इजी होता है। सपोज करो दो वेक्टर हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक है i कैप माइनस k कैप। इन्हें ऐड करना है, या चलो ये सिंपल ले लो, i कैप प्लस k कैप। एक बार ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे? i कैप वालों को i कैप वालों में ऐड करेंगे, 2 और 1 कितना हो गया? 3i कैप। j कैप वालों को, j कैप तो है ही नहीं यहाँ पे, तो j कैप वाले को ऐसे का ऐसा लिख देंगे। k कैप वाले को k कैप वाले में ऐड करेंगे, आएगा 4k कैप प्लस k कैप 5k कैप। ऐसे ही अगर सपोज करो तुम्हारा क्वेश्चन रहता कुछ इस तरीके से कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ऐड करना होता है इसमें i कैप माइनस j कैप। तो देखो कैसे करते हैं, ये अलग एग्जांपल है। ऐड करना है, अभी भी ऐड ही करवा रहा हूं। तो 2i कैप में i कैप ऐड करते कितना आता? 3i कैप। 3j कैप में ऐड नहीं करते, यहां माइनस j कैप है, तो 3j कैप में जब माइनस j कैप ऐड करोगे, जिसका मतलब है 3j कैप में जब माइनस j कैप ऐड करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3j कैप में जब माइनस j कैप ऐड करोगे तो आएगा 2j कैप, आएगा 2j कैप। तो यहां पे आ गया 2j कैप। k कैप में ओ शिट, यहां तो k कैप है ही नहीं, तो 4k कैप को ऐसे का ऐसा लिख देंगे। ऐसे होता है प्लस, और सेम होते हैं मल्टीप्लाई के, सॉरी माइनस के। यहां माइनस होगा तो आपको इनको माइनस करना है, यहां माइनस होगा तो आपको इनको माइनस करना है। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब मुझे बताएंगे प्लस और माइनस में किसी को कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से यहाँ 8 बच्चे हैं, मैं जानना चाहूंगा आपको 8 में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है प्लस या माइनस में? सर हाँ बोलो अनुराग। इसको थोड़ा उस पे बता दिए सर, विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ सर। सर हाँ बोलो। जैसे नंबर सर नंबर आज लाइन पे जल्दी ऐड कर छोड़ देते देना, तो 10 बजे क्लास है केमिस्ट्री की। ठीक है, हाँ 1 मिनट। आप तुम क्या बोल रहे हो अनुराग? बोलना। जैसे नंबर लाइन पे ऐड करते थे तो ये पता रहता ना सर कि 2 आगे जाना है, उस तरह से कुछ। यार अनुराग भाई, ये जो है ना तुम्हें थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ ले जाएगा यार, वो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आ जाएंगे। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव वो है नहीं। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है ठीक है सर। वेक्टर सीखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज बता देता हूँ, कल फिर दोबारा बातें कर लूंगा, ठीक है? क्या बोलते हो? तो तुमको अगर दिक्कत ना हो तो बताओ। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, बस अनुमति दे दी तुम्हें, बहुत है। अब कल पक्का बातचीत कर लेंगे। आओ देखो, तो ऐसे करेंगे, दो वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से करेंगे। भाई किसी को प्रॉब्लम है? हाँ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा भाई देखेंगे, जरा अपनी अपनी नोटबुक पे ये क्वेश्चन करके दिखाइए। बताइए, इनको अपनी अपनी नोटबुक पे करिए। 2i कैप। रुक जाओ, कर लो अपनी 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 नोटबुक पे कर लो। मैंने बोला अपनी अपनी नोटबुक पे कर लो, उसका कुछ मतलब होता है। अपनी अपनी नोटबुक पे कर लो।
अपनी अपनी नोटबुक पे करेंगे इन दोनों क्वेश्चन को। इसका आंसर आ रहा है 2i कैप और इसका आंसर आ रहा है -2j कैप। कोई अगर तुम में से नहीं पता लगा पाया आंसर तो मुझे बोलो आवाज देके, ऐसे बोलो हेलो। कैसे बोलना है आफ्ताब? कैसे बोलना है आफ्ताब? मुझे डाउट ही नहीं है, मैं क्यों बोलूं। नहीं मतलब अगर किसी को होगा तो कैसे बोल रहा हूँ? हेलो। ऐसे बोलना है हेलो। सर आप आगे बढ़ाओ। चलो कोई नहीं यार, थैंक यू सो मच आफ्ताब, बने रहने के लिए, थोड़ा एंगेज करने के लिए। मजा आता है तुमसे चार बातें करके। आओ देखो, तो ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस के बाद अगली चीज जो तुम्हें सीखनी है वो सीखनी है मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई क्या होता है। मल्टीप्लाई दो तरीके से होता है, दो भी नहीं तीन तरीके से होता है। पहला मल्टीप्लाई होता है कि आपके पास एक वेक्टर था i + j + k, इसको अपने एक नंबर से मल्टीप्लाई करा। अगर आप इसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2i कैप + 2j कैप + 2k कैप। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब हुआ कि एक वेक्टर के अंदर मैंने एक नंबर मल्टीप्लाई करा है नॉर्मल, तो सबके साथ ये ऐसे का ऐसा मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा मल्टीप्लीकेशन होता है, सॉरी इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलते, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई हुआ है, बस ये समझो ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये पहले तरीके का मल्टीप्लाई है। अब दो और तरीके के मल्टीप्लाई होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इनका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस मैं तुम्हें बताऊंगा। प्लस माइनस का मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने, हाँ बोलो सर। एक बार बता दो क्लास में क्या क्या करवाओगे, क्योंकि ये सारी चीज कर रखे हो शायद। यार तुम भागने की सोचते हो यार कपिल भाई। कराओ क्या क्या, ये तो बताओ। अभी थोड़ी देर बैठ जाओ ना यार, देख लो आराम से तसल्ली से, क्या प्रॉब्लम है। बैठ जाओ थोड़ी देर यार, थोड़ा कभी कभी मेरा भी दिल खुश कर दिया करो यार। यार भाई मैंने कुछ बुरा थोड़ा ना करा यार तुम्हारा, थोड़ा तो मेरे को बारे में भी सोच लिया करो। अच्छा लगता है यार तुम सब लोग आते हो, दिल से बोल रहा हूँ भाई, दिल से बोल रहा हूँ, बुरा लगता है। अब मैं देखो एक तुम्हारे लिए मैंने कितनी प्यारी सी इमेज डाउनलोड करके रखी थी, अब मैं वो इमेज खोल रहा हूँ देखो तुम्हें समझाने के लिए। समझाया होगा तुम्हें किसी ने ऐसे जैसे मैं इमेज खोल के समझा रहा हूँ। किसके लिए खोली मैंने? सर 11th में कर लिया था ना फिजिक्स में। ये तुम्हें पता नहीं हो सकता, मैं मान जाऊंगा अगर तुम्हें पता हो तो, मान जाऊंगा कपिल भाई। चैलेंज है चैलेंज, टेस्ट नहीं ले रहा मैं कोई तुम्हारा यहाँ पे, मैं सिर्फ चैलेंज है चैलेंज। चैलेंज ये है कि तुम में से कुछ लोगों को फिजिक्स में ये पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ऐसा दिखता है। तुम्हें किसी ना किसी ने सिखा दिया होगा, तुम्हारे सिर्फ गुरुज ने, टीचर्स ने, कि अगर कोई दो वेक्टर है सपोज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन है जिसमें i कैप का वेरिएबल, i कैप का कोफिशिएंट i कैप से मल्टीप्लाई हो जाता है, j कैप का j कैप से, k कैप का k कैप से। अब चैलेंज ये है कि सपोज अगर ये वेक्टर है एक, ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b, तो जरा मुझे बताओ कि a डॉट b का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तुमने बचपन में नहीं सीखा। तुम कह रहे हो प्लस माइनस का प्रैक्टिकल मीनिंग बताऊं, तो प्लस माइनस बचपन में बहुत बार कर चुके हो इसलिए उसके प्रैक्टिकल मीनिंग की बात करी नहीं। और डॉट प्रोडक्ट लाइफ में पहली बार सुन रहे हो, वेक्टर प्रोडक्ट लाइफ में पहली बार सुन रहे हो, तो इनका थोड़ा सा मीनिंग जानना तो जरूरी है, जो थोड़ा तो सेंस बने। ऐसा न लगे यार गधे की तरह जो बोला बस कराते गए क्योंकि एग्जाम में आ रहा है, एनसीईआरटी में आ रहा है। तो जरा मुझे बताओ a डॉट b का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा, a डॉट b करने से मुझे क्या मिल रहा है? ab cos थीटा। नहीं वो तुमने फॉर्मूला बता दिया, a डॉट b से ab cos थीटा मिल रहा है, पर उसका मतलब क्या है लाइफ में? मतलब क्या है? तुमने एक वेक्टर को b वेक्टर से, मैंने दो टॉफी चार लोगों में बांटी तो 2 into 4 कर दिया, 8 टॉफी बटी। समझ में आया टोटल टॉफी कितनी बटी? जब मैं a डॉट b करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, क्या हो क्या रहा है वहां पे?
तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। नहीं वो तो तुम बता रहे हो, तो मैंने भी बोला कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर देख के मुझे मिल क्या रहा है, देख तो मैं रहा हूं मस्त, मुझे मैग्नीट्यूड दिख रहा है ट्रर, पर मुझे मिल क्या रहा है देख के। देखा, किसी ने नहीं बताई होगी नंबर मिल रहा तुम्हें, किसी ने नहीं बताई होगी तुम्हें ये बात। वैसे तो अब इससे ज्यादा समय लेंगे क्वेश्चन नहीं। समझ नहीं आया आपका। ओके, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 2 into 4, 2 into 4 करने पे क्या आता है कपिल भाई? 8। तो 2 into 4 का जो मतलब होता है वो ये होता है कि अगर आप दो आइटम 4 लोगों में बांटोगे तो टोटल 8 आइटम बटेंगे। अगर आप दो आइटम 4 लोगों में बांटोगे तो टोटल 8 आइटम बटेंगे। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूं 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, तो ये है क्या, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? कुछ तो मतलब होगा। क्या मतलब है? वेक्टर का मतलब तो पता है, वेक्टर एक ऐसी चीज है जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बता रहा है, पर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट करके एक नंबर आ रहा है, वो नंबर है क्या? कुछ तो पता होगा उसके बारे में, वो क्या है, उसका मतलब क्या है, सेंस क्या है? अभी क्वेश्चन समझ में आया? ले सकते हैं इसमें तो। किसी ने फूंक मारी बहुत जोर से माइक में, मजा आ गया। सर हाँ बोलो अनुराग। शायद वो उसका रिजल्टेंट का वो मैग्नीट्यूड है क्या सर? नो ब्रो, दैट इज द एडिशन। रिजल्टेंट जो है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वो एडिशन है। यहाँ पे कॉमर्स के भी बच्चे हैं, इसलिए मैं फिजिक्स घुसा नहीं रहा हूँ। तो ये एक्स एक्सिस पे उसके जो भी वो पैरेलल दे रखा है वो दे परपेंडिकुलर रखा है क्या है। सर? नो ब्रो, नो 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 हेलो, नो 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 नो, यू सी मी नाउ, नो नो नो। और ये तो ये जबरदस्ती पॉइंट बता रखा है ये रिजल्टेंट ये का। जो जबरदस्ती चैलेंज में घुस रहे हैं ना, ये जो घुस रहे हैं अभी, ये भंडारा नहीं हो रहा है। मेरी और कपिल की बातचीत चल रही थी। कपिल तो सो गया। कपिल सो गया। आओ मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो, तुम लोगों ने कार वाला वो रेसिंग गेम खेला है जिसमें कार भगाते जाते हैं, एकदम से नाइट्रो आती है, नाइट्रो पे टकराते हैं, कार भागती है, जूम। खेला है? यस सर। मोबाइल फोन, नीड फॉर स्पीड, कोई भी गेम खेल लो, कार भगाओ, मस्त 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 मस्त, एकदम से एक दूध की बोतल सी बनी होती है नीले रंग की, वही नाइट्रो होती है, जैसी गाड़ी उसको छूती है एकदम से गाड़ी भागती है, जूम, एकदम से तेज। कईयों में क्या होता है, नाइट्रो एक्टिवेट करना होता है, कईयों में क्या होता है, जैसे ही तुम उस पर टच करे एकदम से गाड़ी भागेगी, शूम, एकदम से तेज हो जाएगी। वो देखा है ना भाई, देखा है ना? अब देखो, तुम्हारी गाड़ी जो थी, एक वेक्टर है, सपोज ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर नाइट्रो, और ये तुम्हारी गाड़ी आ रही थी ऐसे, ठीक है? या चलो तुम्हारी आंखों के लिए टेढ़ा हो जाएगा, मैं इसको सीधा करता हूं। मैं तुम्हें मतलब बता रहा हूं कि वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है उससे, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। वैसे तो बहुत सारे लोग बता देंगे अगर मेहनत करने की कोशिश करोगे, पर आमतौर पे कोई बताएगा नहीं। वेक्टर प्रोडक्ट सब बता देंगे। मेहनत करके आओ, इंटरनेट से 4 जगह देख के आओ तुम्हें बताने के लिए, ऐसा नहीं है मुझे भी किसी ने बताया था। तो भाई ये वेक्टर है तुम्हारा, ये तुम्हारी गाड़ी है, ऐसे जा रही है सीधी, ठीक है? यहां पे एक नाइट्रो रखा था ऐसे टेढ़े में, तो जो नाइट्रो है वो क्या करता है ना, तुम्हारी गाड़ी आई आई, देखो अभी तुम्हारी गाड़ी आ रही है, तुम्हारी गाड़ी धीरे धीरे आ रही है, टक 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 टक, बूम, ओ शिट, यहाँ पे वो एकदम जो बूम, और ये गाड़ी तुम्हारी तेज 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 भागने लगी। हुआ क्या, एक तो स्पीड बढ़ी और दूसरा थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। स्पीड तो बढ़ी पर थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई। ऐसा होता है भाई, मैं सही बोल रहा हूं, मैं विजुअलाइज करा पा रहा हूं, तुम्हें नहीं करा पा रहा हूं। मैंने ढूस ढूस भुर भुर बहुत सारी आवाजें निकाल दी, समझ में आया नहीं आया? सर स्पीड किसकी चेंज हुई? गाड़ी ऐसे आ रही है, नाइट्रो यू था, गाड़ी आई आई आई, गाड़ी तो सीधी जा रही थी, एक तो स्पीड भी चली और घूम ऐसे एकदम से भाग गई तेज, यूं आई और ये हल्की सी लगी ऐसे शू निकल गई। तो हल्की सी डायरेक्शन चेंज होती है पर स्पीड बढ़ जाती है एकदम से, नाइट्रो ये करता है।
अब एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखो, मेरे पास वीडियो तो नहीं है ऑब्वियसली दिखाने के लिए। देखो ये है आफ्ताब, अपनी बाइक पे जा रहा था मस्त तरीके से, इसको नहीं पता था आगे नाइट्रो है। ये कुछ रामपल चौक के आसपास की बात है, आज से कई साल पहले की, जब वहां पे जाट धर्मशाला नहीं होती थी, सॉरी जाट धर्मशाला बोले वो 60 फुटे रोड की। तो ये जा रहा था ऐसे मस्त धीरे 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 धीरे, इसने घर पे बताया नहीं था कि मैं बाइक चलाता हूँ। तो ये जा रहा था धीरे 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 धीरे, और जैसे ये नाइट्रो पे यहां पे टकराया, जैसे ही ये चलते चलते इस नाइट्रो पे टकराया, जैसे ही इसके पास आया तो इसकी डायरेक्शन हल्की सी तो टेढ़ी हो गई यूं, क्योंकि ये इस तरफ को है, इसने थोड़ा सा इसको इधर को धक्का मारा। नाइट्रो क्या करता है, धक्का मारता है यूं, तो नाइट्रो ने क्या करा, इसको उस तरफ को धक्का मारा। और इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी इसकी यूं ही भाग जाएगी, गाड़ी तो तेज से आ रही थी, थोड़ी तो इस डायरेक्शन में भी जाएगी, पर इसने धक्का मारा तो थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई, एकदम से ऐसे क्या भागता 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 भागता, मतलब बाइक के ऊपर तेज कर, वो किसी के घर के अंदर जाके घुस गया। फिर इसके साथ जो हुआ वो यही जानता है बस, पर काफी देर तक घर से बाहर नहीं निकला था। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के साथ डॉट होते हैं तो बेसिकली एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को बूस्ट कर रहा होता है, मल्टीप्लाई। अब जो आंसर आता है वो ये बताता है कि वो वेक्टर दूसरे वेक्टर को कितने फैक्टर से बूस्ट कर रहा है, कितने टाइम्स बूस्ट कर रहा है। कि अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं पता है, देखो भाई जितनी जानकारी है उतनी बता रहा हूं, कि अगर इसकी स्पीड चल रही थी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की, मान लो ये कुछ वेक्टर था तुम्हारा, किसी डायरेक्शन में था पर्टिकुलरली, जब इस वेक्टर से डॉट हुआ तो अगर आंसर 3 आ रहा है तो मे बी उसका मतलब है कि इसकी एक ही स्पीड को उसने 3 टाइम्स कर दिया, एक ही स्पीड को उसने 3 टाइम्स कर दिया पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डायरेक्शन एक ही कंसीडर हो रही है, इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड को 3 टाइम्स कर दिया। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक रफ टफ, मैंने तुम्हें बताया स्केलर का मतलब क्या होता है, वो कितने टाइम्स उसको एम्पलीफाई कर रहा है एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी दे सकता था, एक प्यारा सा एग्जांपल मिला था तो वो तुम लोगों के साथ शेयर कर दिया। समझ में आया तो ठीक है, ज्यादा तू तड़ाक और सवाल जवाब करना मत इससे भाई, वो करने हैं तो कर लो, मुझे भी जानकारी मिलेगी कुछ ना कुछ। हाँ भाई, किसी को कुछ कहना है? बढ़िया एग्जांपल था। बाइक बाइक के एग्जांपल से तो समझ आ गया, हाँ, पर ऐसा वेक्टर में होगा वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा मैं। विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, मैं बताता हूँ, सुनो, विजुअलाइज तो मैं करा दूंगा तुम्हें माय डियर। देखो, विजुअलाइज कराना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए मुझे बस अपनी थोड़ी सी इज्जत बेचनी पड़ेगी क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आता है। तो ये थी हमारी एक्सेस, ठीक है। ठीक है भाई, ये हमारी एक्सेस थी। इसको हटा दो ना बैकग्राउंड। नहीं नहीं, बैकग्राउंड हटा नहीं सकता ना, बैकग्राउंड तो बहुत जरूरी है। जो ये वाला वेक्टर था लाल वाला, ये था तुम्हारा, सपोज ये ऐसे जा रहा है, ये था तुम्हारा, मान लो जो मैं बोल रहा हूं वो मान लो, ये था 5 J कैप, मतलब ये वाई एक्सिस की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा था, ये इसकी वेलोसिटी है मान लो, ठीक है, 5 J कैप। सर अब मैं कुछ कर रहा हूँ साइड में, आप करते रहो, समझाते रहो। मतलब साइड में क्या कर रहा हूँ मैं कुछ, साइड में क्या कर रहे हो? कुछ एक एग्जांपल सोचा मैंने, उसको देख रहा हूँ। ठीक है करो करो। और यहाँ पे तुम्हारा है, सपोज ये नाइट्रो है और ये इसकी जो डायरेक्शन है ये है, थोड़ा सा आई भी है और थोड़ा सा जे भी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा है सपोज, यार के कैप भी लेते हैं, चलो ये तुम्हारा है 2i कैप प्लस जे कैप। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट, सपोज डॉट प्रोडक्ट करते हैं 2i कैप प्लस जे कैप इंटू 5j कैप, तो आंसर क्या आएगा? आई कैप वाला आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, आई कैप वाला आई कैप वाले से मल्टीप्लाई, देखो इसको 2j कैप कर लेते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप। आई कैप वाला आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे तो आई कैप वाला 2 है पर यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 0 आया। जे कैप वाला जे कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10 आया।
इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे भाइयों, जो मेरी बाइक चल रही थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इस नाइट्रो पे टकराने के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 10, उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। समझ में आया? कौन सी डायरेक्शन में? उसकी डायरेक्शन में। उसकी डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो डबल हो जाएगा। थोड़ी सी वो उधर को भागेगी, पर अगर मैं आगे की तरफ बात करूं तो वो आगे की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने लगेगी। पीयूष भाई अभी समझ में आया? वेक्टर की फॉर्म में समझ में आया थोड़ा बहुत? इतना तो आ गया था पहले ही। बस फिर इतना ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा कपिल भाई एक एग्जांपल में बताने की कोशिश कर रहा है, मजा आएगा। देखो ऐसी डिस्कशन जरूरी होती है, पर कभी कभी जरूरी होती है, कभी कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करनी होती है। सर ये जो बीच में 3 रखे हैं, एक तीनों फुटबॉल है मान लो, ठीक है, सबसे आगे वाली है वो 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे ही आराम से चल रही है। ठीक है, फिर 2 तरफ से ये फुटबॉल मारी, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, दोनों तरफ से। ठीक है, एक यहाँ से मारी, एक यहाँ से। तो पहले 2 से चल रही थी, अब मान लो 10 से चलने लग जाएगी अलग डायरेक्शन में। नहीं तो एक साथ 2 फुटबॉल मारी है। हाँ तो यार अगर ये फुटबॉल मारोगे तो ये तो इसको इस तरफ को फेंकेगी। तुम मुझसे फिजिक्स करवा रहे हो, पर तुम जानते नहीं हो फिजिक्स में मेरे बहुत तगड़े नंबर आए थे। अभी बताता हूं तुम्हें, रुको। तुम इस बॉल को तुमने किस स्पीड से फेंका है? दोनों की सेम है, नीचे वाली की। कितनी स्पीड से फेंका है? जो नीचे वाली बॉल मार रहे हो वो किस स्पीड से फेंक रहे हो? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। ये वाली किस स्पीड से भाग रही थी? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। जब तुम इसको 5 से मारोगे तो जो ये 5 है, इसका जो इस तरफ वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा क्या एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? सर दोनों एक साथ फेंकी। नहीं एंगल बताओ ना, किस एंगल से फेंक के मार ये रहे हो? ये दोनों एक साथ आई है, ये वाली और ये वाली। एंगल क्या है? मैं कह रहा हूं ये जो तुम्हारी बॉल के बीच में मैंने ये जो लाइन खींची है, इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगल क्या है, मुझे ये बताओ। मेरे को क्या पता, क्या कुछ भी ले लो, 60 ले लो। एंगल से फर्क पड़ेगा ना। अब एक बंदा 60 ले लो, 60 ले लेते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये हो गया 5 cos 60। cos 60 होता है 1/2, 5/2। मतलब जो तुम ये वाली बॉल फेंक के मार रहे हो, इसका इंपैक्ट इसके ऊपर होगा 5/2 मीटर पर सेकंड। और जो ये वाली बॉल फेंक के मार रहे हो, इसका इंपैक्ट जो होगा इसके ऊपर वो भी होगा 5/2, क्योंकि ये 5 है और यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। ये इक्वली होना चाहिए। वैसे तो ये भी 60 से फेंक रहे हो, अब जब तुमने डायग्राम ऐसा बनाया तो 5/2 5/2 टोटल हो गया 10। तो ये आगे की तरफ 2 से तो पहले भाग रही थी, अब 5 और आगे की तरफ 7 मीटर पर सेकंड से भागने लगेगी। कोई और मत बोलना, सिर्फ कपिल बताएगा सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए। हाँ ठीक है। और बाकियों को इस सवाल में कोई ज्यादा इंटरेस्ट आना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो? फिजिक्स थी है। हाँ फिजिक्स थी यार, फिजिक्स थी। क्या क्या काम है इसका फिर लाइफ में? कुछ एप्लीकेशन है इसका कुछ आगे? हाँ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ये है कि जब इंसान की आंखों और हाथ से चीजें पार चली जाती है ना, और जब कंप्यूटेशनल और मैकेनिकल चीजों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि भाई ये चीज ऐसे जा रही है। अब स्पेस ही लेता हूं मैं, तो मेनली स्पेस में ही इंसान थोड़ा सा बेकाबू होता है। ये चीज ऐसे जा रही है, मुझे इस पे धक्का मारना है और ऐसा धक्का मारना है कि इस डायरेक्शन में आगे भागने लगे। तो मैं पहले एंगल देखूंगा, ओहो मैं इससे 30 डिग्री के एंगल पे निशाना मार रहा हूं, तो 30 डिग्री के एंगल में मैं अगर इस पे 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से धक्का मारता हूं और दूसरा बंदा भी 5 मीटर से धक्का मारेगा, तो ये आगे की तरफ भागेगी 7 मीटर पर सेकंड से। तो ये कुछ फिक्स कैलकुलेशंस होती है जो ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर वगैरह मिला के फिजिक्स में की जाती है मैथ्स ही है, पर ये फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आते हैं, इसके मैथ्स में क्वेश्चन नहीं होते। बड़ा प्रॉब्लम। कोई तारीफ कर रहा है क्या मेरी? चलो सर मैथ्स में आ जाओ। नहीं तारीफ नहीं कर रहा सर। अच्छा फिर ठीक है। यही कुछ भेज रहा, पक्का कुछ क्रॉस चेक ही कर रहा होगा। ये बोलेगा यूट्यूब पे देखो वो कुछ और बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हो। ठीक है भाई कपिल भाई, अभी देखता हूँ तुमसे अकेले में बात करता हूँ। और ऐसा कोई बेइज्जती वेस्ती मारने वाला लिंक हो यार, ऐसे पब्लिक में मत भेजा करो। थोड़ा प्राइवेटली वाला ऑप्शन होता है वो भेज दिया करो तुम। क्यों यार, 4 लोग देखेंगे वहां पे, अब मेरे पे सवाल जवाब करेंगे। सर विजुअल एक्सप्लेनेशन है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो है जो आप बोल रहे थे। अच्छा अरे मजाक कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं थोड़ी सी बातें ज्यादा मारता हूँ ताकि तुम्हें मजा आता है। आओ। अनुराग ने सेंड किया मेरे को। अनुराग ने सेंड करा? पीछे पीछे। अच्छी बात है यार, तुम लोग मेहनत कर रहे हो। दैट्स अमेजिंग। दोपहर में भेजा था।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा। आओ अब देखें। अच्छा कपिल, तुम अनुराग को जानते हो अच्छे से? हाँ, अरे वाह यार, नाइस। आओ देखेंगे तो। हमारे साथ ही तो पढ़ा था पिछले साल। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो भाई ये तुम्हारा हो गया डॉट प्रोडक्ट। कैसे करते हैं वो बता दिया कि एग्जांपल। अब मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं। बड़ी बातें हो गई यार, ज्यादा बातें बेल दी, इतनी बातें करनी नहीं थी। दो वेक्टर दे रखे हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट करना था। तो आई कैप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 जा 2 प्लस इसको इससे करोगे तो 1 2 जा 2 प्लस इसको इससे करोगे तो 1 2 जा 2। आंसर आ रहा है 6। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है भाई, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी जान लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये बस इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहां लिख रहा हूं। इस पे तुम्हारा ये मेन चीजें सारे इसी पे क्वेश्चन आएंगे जो 2-4 मार्क करके आएंगे। दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिखाते हैं, एक तो लिखते हैं ऐसे, उसे इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी कॉस थीटा। जहां पे जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, और जो ये तुम्हारा ये लिखा हुआ है ए और ये बी, ये मैग्नीट्यूड है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है इसका। अब बस ये लिख लेना अपनी नोटबुक पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जहां जहां मैं बता रहा हूं, और देखते जाएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट को निकालने का पहले तो मतलब बता देता हूं कि अगर ये एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो ए क्रॉस बी करके आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है, और वो ऐसा वेक्टर आता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और जो बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर निकालने के लिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, हम वेक्टर प्रोडक्ट यूज करते हैं। एक बार फिर से बोलना सर, एक बार फिर से बोलना। एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर और एक वेक्टर है हमारा बी वेक्टर। मैंने ऐसे ही ड्रॉ करा, तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। तो अगर तुम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है। कैसे आता है वो मैं अभी सिखाऊंगा। एक वेक्टर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके, वो वेक्टर जो आता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब समझ में आया? हाँ, आ गया सर। एक सेकंड यार, एक अर्जेंट है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बस एक सेकंड गाइस, एक छोटा सा अर्जेंट काम आ गया। हाँ देखो, तो अब निकालते कैसे हैं डॉट प्रोडक्ट में? वेक्टर आ कैसे रहा है ये देख लो। ऐसे आ रहा है भाई, मैं तुम्हें ऑपरेशन सिखा रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या क्या होता है वेक्टर के साथ, हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर तुम्हारा एक वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर, ये है तुम्हारा ए वेक्टर, इसे मान लो, ठीक है, और बी वेक्टर है ये वाला A2 वाला, ये है, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका होता है, डिटरमिनेंट बनाओ, यहां लिखो आई कैप जे कैप के कैप, यहां लिखो A1, याद आता प्लीज यार, B1 C1, यहां लिखो A2 B2 C2। इसे सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करोगे तो एक वेक्टर ही बन के आएगा हमेशा। और इसी के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, अच्छा किस किस को शक है कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके वेक्टर नहीं बन के आएगा? मुझे तो पक्का पता है, क्योंकि देखो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो पहले आई कैप को रोकोगे, आई कैप को रोक के इन दो को ऊपर नीचे नीचे ऊपर करोगे तो यहां कुछ आएगा, फिर माइनस जे कैप रोकोगे, फिर प्लस के कैप रोकोगे, तो कहीं ना कहीं वो वेक्टर ही आ जाएगा। अच्छा, अब इसी का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं, तो ये तो आ जाएगा। फॉर्मूला ये होता है ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ये है ए का मैग्नीट्यूड, ये है बी का मैग्नीट्यूड, थीटा है ए और बी के बीच का एंगल,
और एन कैप है वो वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, वो वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला है। अब ये मत कहना ये पता कहां से लगाएंगे, ये पता कहां से लगाएंगे, भूल जाओ, मैंने बस फॉर्मूला बता दिया। सर आप कह रहे थे कि जब किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा वो वेक्टर आता है जो परपेंडिकुलर होता है दोनों से। बिल्कुल। तो फिर हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा वही होना चाहिए ना। आप कह रहे हो सिर्फ जो लास्ट में लिखा है एन वही है बस वो वेक्टर। हाँ तो जो ये एन आगे का क्या है? हाँ तो जो ये जो आगे का है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ ये तो होता अच्छा है। समझ गया, जैसे इनका आई है वैसे ही उस वेक्टर का एन ऐसा कुछ है। हाँ कि उसका कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये हमने सीखा मल्टीप्लीकेशन। भाई चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ये जरूरी है, इससे 3-4 मार्क्स के 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, बढ़िया बढ़िया, मजा आएगा, मक्खन मक्खन मलाई टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें प्लस सिखा दिया, माइनस सिखा दिया और मल्टीप्लाई सिखा दिया। अगर तुम्हें याद हो डिटरमिनेंट के अंदर प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई था और तुम्हारा था ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स था, आई थिंक ट्रांसवर्स ही बोलते थे उसे, ट्रांसवर्स बोलते थे, क्या बोलते थे? बोल मत देना, कोई पाप लग जाएगा। तुम्हें बोल रहा हूं आफ्ताब। और क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आई क्या? आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? ट्रांसफर ही था ना वो। तो यहाँ पूरा पर जहां तक मुझे याद है शायद ट्रांसपोज करके था। हाँ, ट्रांसफर्स ऑफ अ मैट्रिक्स था ना, वही तो था। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है? एक चौथा ऑपरेशन है, यहाँ डिवीजन नहीं होता, प्रोजेक्शन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिवीजन का मतलब प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन एक अलग ऑपरेशन है। तो सीखो क्या होता है। सपोज तुम्हारा एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अगर तुम इधर एक सन लगा दो, सन, और इस सन से इसके ऊपर लाइट्स डालो, परपेंडिकुलर लाइट्स, तो जो ये वेक्टर बी है, इसकी वेक्टर ए के ऊपर जो परछाई बनेगी, जो परछाई बनेगी, कुछ ऐसी परछाई बनेगी यहां पे परछाई बनेगी ऐसी, अगर ऊपर सन है परपेंडिकुलर तो जो ये परछाई बनेगी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन। निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में साफ दे रखा है, जो कई बार मुझे याद नहीं रहता। वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर आपको ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो ए लाइट प्रोजेक्ट करी तो बी की ए के ऊपर क्या रिफ्लेक्शन बनी, इसका मैग्नीट्यूड क्या था। तो ये निकालने का तरीका था कि ए डॉट बी करो और जिसके ऊपर निकाल रहे हो, अगर ए की ये तो बी की ए पे निकाल रहा हूं, पर फॉर्मूला मैंने ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालने का लिखा है, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड यहां लिखो। जैसे कि इस वाले केस में फॉर्मूला हो जाएगा बी डॉट ए अपॉन में ए। हालांकि बी डॉट ए और ए डॉट बी बराबर ही होता है, कोई फर्क नहीं होता। तो फॉर्मूला हो जाएगा ये, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। तो ये 4 ऑपरेशन होते हैं जो मैंने तुम्हें आज की क्लास में सिखाए। मैंने तुम्हें बताया 4 ऑपरेशन। जो पहला ऑपरेशन मैंने तुम्हें बताया वो बताया एडिशन, दूसरा ऑपरेशन मैंने बताया वो बताया सब्ट्रैक्शन, तीसरा ऑपरेशन जो मैंने तुम्हें बताया वो बताया मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में मैंने 3 तरह के बताए, जब नंबर मल्टीप्लाई करूंगा वेक्टर में, जब वेक्टर को करूंगा डॉट वेक्टर, और जब वेक्टर को करूंगा क्रॉस वेक्टर। तीसरा मैंने तुम्हें बताया, क्या बोल रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? क्रॉस प्रोडक्ट बता दो उसमें कैसे करते थे। मैंने जो क्रॉस प्रोडक्ट बताया वो ऐसे बताया कि जब तुम्हें 2 वेक्टर दिए होंगे और तुम्हें उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो तुम्हें एक डिटरमिनेंट बनाना, उसमें ऊपर लिखना आई जे के, नीचे लिखना a1 b1 c1, नीचे लिखना a2 b2 c2 और इसे सॉल्व कर देना। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या, मेरी बात सुन लो, क्लास ओवर कर रहा हूं। चलो आओ देखो भाई, जब 2 पॉइंट दिए हो 1, 2, 3, बोले बताओ इन 2 पॉइंट को अगर
कोई पॉइंट P A और B है, अगर A और B को कोई पॉइंट P बांट रहा हो 2:1 के रेशियो में, तो P पॉइंट क्या होगा? तो अगर P पॉइंट XYZ है तो इसको निकालने का तरीका होता था, X निकालने का तरीका होता था 2 इंटू में 4 प्लस 1 इंटू में 1 अपॉन में 2 प्लस 1। Y निकालने का तरीका होता था 2 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 2 अपॉन 2 प्लस 1। Z निकालने का तरीका होता था 2 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 3 अपॉन 2 प्लस 1। तो ऐसे भाई एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाल ली जाती थी, इसे कहते थे सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेम ही चीज है, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम ही है, पर चीजें कैसे बदलेंगी वो देखो। तुम्हें यहाँ पे दे रखा है मान लो m और n, यहाँ पे तुम्हें इस बार पॉइंट नहीं दे रखा होगा, यहाँ तुम्हें दे रखा होगा वेक्टर। a की जगह मान लो a वेक्टर, b नहीं दे रखा होगा, b की जगह दे रखा होगा b वेक्टर। p तुम्हें निकालना होगा पर पॉइंट नहीं, p वेक्टर फाइंड करना होगा। तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा p वेक्टर इक्वल टू m इंटू में b वेक्टर प्लस n इंटू में a वेक्टर अपॉन में m प्लस n, और तुम्हारा पूरा का पूरा p वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा अब का सेक्शन फॉर्मूला है जो तुम्हें यूज करना है। अब दो तरीके से सेक्शन बनते हैं, एक बनता है इंटरनली और एक बनता है एक्सटर्नली। इसको बोलते हैं इंटरनली। इंटरनली कैसे? इंटरनली ऐसे कि जो मेरा पॉइंट इसको बांट रहा है किसी रेशियो में, वो बीच में आ रहा है, दो पॉइंट के अंदर आ रहा है, इंटरनली आ रहा है। अगर बांट रहा होता सपोज एक्सटर्नली, एक्सटर्नली कैसे बांटता? सपोज ये A है, ये B है। अब इस लाइन को मानो तुम्हारा कोई पॉइंट है P, वो एक्सटर्नली बांट रहा है। कैसे बांट रहा है? मान लो यहाँ पे P है, तो A से लेके B तक है इसका डिस्टेंस, और B से लेके P तक है ये। तो ये सपोज m/n दे रखा है तुम्हें, ये तुम्हें दे रखा है m/n, ठीक है। अब यहां से तुम P की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसे बोलते हैं एक्सटर्नली बांटना। अब यहां से P क्या आएगा? सेम फॉर्मूला लगेगा m इंटू बी माइनस n इंटू ए अपॉन में m माइनस n। बुक में तुम्हें फॉर्मूला दे रखा हुआ है, इसका एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यही है। अच्छा, अब इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो ये है इक्वली बांटना। ध्यान से देखेंगे, इक्वली बांटने का क्या मतलब होता है? इक्वली बांटने का मतलब होता है 1:1 के रेशियो में बांटना। बेसिकली जो ये तुम्हारी लाइंस बांट रही हैं, ये मतलब बंटवारा वैसे ही हो रहा है, पर इस बार क्या हो रहा है? 1:1 के रेशियो में हो रहा है। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और n की वैल्यू हो गई 1। तो अगर ये 1 और 1 पुट कर दोगे तो आ जाएगा b प्लस a बाय 2। इसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। मतलब अगर तुम्हें दो वेक्टर दे रखे हो a और b, और तुम्हें o और b के मिड में जो पॉइंट है उसका वेक्टर निकालना है, तो p आ जाएगा b प्लस a बाय 2। कैसे निकाला? मिड पॉइंट होने का मतलब है 1:1 के रेशियो में बांटना। m और n की जगह वैल्यू डाल दी 1 और 1।